देखिए, चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। धारूहेड़ा नगर पालिका के जो चेयरमैन पद के चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। और जिस तरीके से भोपू का शोर पिछले 10 दिन से सुनाई दे रहा है, तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, उसको लेकर के HR न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है। अब हमारे साथ है जो राव मान सिंह के पिता हैं, वो हमारे साथ हैं मंजीत सिंह जी। उनसे भी एक बार जानेंगे कि उनके बेटे का चुनाव आखिर कैसा चल रहा है, क्योंकि आज यहाँ दिग्विजय चौटाला जी आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ भी पहुंचने वाले हैं। HR न्यूज ने सोचा क्यों ना उससे पहले इन सबसे एक बार बात की जाए, कार्यकर्ताओं के मन को टटोला जाए। जो मंजीत सिंह लगातार लग रहे हैं, राव मंजीत सिंह, उनके पिता लग रहे हैं, उनके दादा राव इंद्रपाल लग रहे हैं। तमाम लोगों से हमने आपको रूबरू कराया और अब उनके जो पिता हैं राव मंजीत सिंह, एक बार सीधा जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यानी कि तमाम लोगों से हमने आपको रूबरू कराया था। जनाब, आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, आपको लेकर के एक सबसे बड़ी बात आती है कि आप अरबोपति आसामी हैं यहाँ पर, और एक वोटर का मन आपके जो विरोधी है कहीं ना कहीं आपके खिलाफ करने की कोशिश की थी पिछले चुनाव में भी। इस चुनाव में भी यही वोटर को कहा जा रहा है तो अरबोपति आसामी है, इनके घर आम आदमी काम करवाने कैसे घुसेगा? इसका जवाब चाहती है धारूहेड़ा की जनता। अपोजिशन की तो हमेशा आदत होती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा 40 साल लगातार सरपंच रहे, उसके बाद चेयरमैन भी रहे धारूहेड़ा के 2 बार। मेरे बड़ा भाई भी रहा, चाचा भी चेयरमैन रहा। हमने लोगों की सेवा की है, तभी तो लोगों ने हमें हमेशा बनाया है और बैठाया करते। अगर हम सेवा नहीं करते, ना काम करते, तो लोग हमें बार बार क्यों बढ़ाते? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। अब की बार भी लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने देख लिया पिछले 6 महीने कैसा हुआ है, लोगों का हाल हुआ है। लोग चाहते हैं विकास जब हो सकता है जब सरकार के साथ हो। लेकिन पिछले चुनाव में आपके जो परिवार का छोटा सा विवाद है वो आपको बड़ा नुकसान दे गया। इस बार आपका परिवार एक हुआ है। इस बार हमारा बड़े भाई के आशीर्वाद से ही बेटा लड़ा है और बड़े भाई लगातार दिग्विजय सिंह की हर प्रोग्राम में लगातार आगे है, वो ही इंचार्ज प्रोग्राम कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, इनका मन आपने टटोला किस तरीके की जो ये प्रचार में लगे हुए हैं? लोगों की अपनी इच्छा है सरकार के साथ रहने की, विकास कराने की। हमारा मुद्दा है कि धारूहेड़ा में 200-250 बेड का हॉस्पिटल बनवाया जाए, प्रथम मुद्दा है। दूसरा, पानी जो हमारे सेक्टरों में भर रहा है इसको खत्म काम कराने का। पहले कलम से पहले महीने में जिस दिन बैठेंगे, अपने जो दीवार सेक्टर की चारों तरफ की दीवार RCC दीवार कराई जाएगी और पानी ट्रीटमेंट प्लांट जो भी लगेंगे 146 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। नहीं, मेरा एक सवाल आपसे है, सवाल हम इनसे बहुत तीखे करेंगे, क्योंकि आपको बता दें राव मंजीत सिंह जो है मान सिंह के पिता हैं और जवाब इन्हीं से मांगा जाएगा। आखिर एक चेयरमैन की कुर्सी को इतना बड़ा क्यों बना दिया गया? क्योंकि तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं मूंछों की लड़ाई है, चौधर की लड़ाई है। उस चौधर की लड़ाई के लिए जाएंगे। आपका सिर्फ जरूरत क्या, आप जितने बड़े अरबोपति हैं, आपको क्या जरूरत है चेयरमैन बनने की? हमें तो हमारा परिवार हमेशा लड़ता है। लोगों ने हमें कहा कि भाई आपको आगे आना चाहिए जनता की सेवा के लिए। पढ़ा लिखा लड़का है, मैंने देखा पढ़ा लिखा लड़का है, होनहार लड़का है, उसमें काबिलियत है राजनीति की, इसलिए मैंने एक यहाँ लोग आरोप लगाते हैं बहुत सारी ग्रांटें आती है। क्या लगता है कि आप जैसा जेलदार परिवार जो अरबों खरबों का मालिक है, उनके लिए पैसों की कमी होगी कोई? कोई एक सिंगल आदमी बता दे कि जेलदार परिवार ने पैसे खाए, कोई भी सिंगल आदमी खड़ा होकर बता दे। और दूसरों का अपोजिशन वालों को तो काम में सबको पता है उनके बारे में, उनके भाई तो सुन लिया आपने जो धारूहेड़ा की जनता चाहती थी। HR न्यूज इनसे सीधे सीधे जवाब मांगे, आज वो जवाब हमने सुना दिया है। कल इंद्रपाल जी जो इनके पिताजी हैं, चाचा जी हैं, उनका भी हमने जवाब सुनाया था। तो जाहिर है जब एक हाथी खड़ा होता है तो तमाम लोग भोगने वाले हो जाते हैं, और जो विरोधी होते हैं वो चाहते हैं किसी तरीके से इस अरबोपति परिवार का जो है चुनाव खराब हो, और उसको लेकर के एक शगुफा छोड़ा गया कि ये तो एक अरबोपति परिवार है, आम आदमी गरीब आदमी इनके घर में काम करवाने कैसे घुसेगा। लेकिन जो जानकारी यहाँ मिली और जो लोगों से हमने सर्वे करा कि तमाम जो ये काम है ये तो बिना चेयरमैन होते हुए भी करते रहे। सवाल है कि चेयरमैन पद की कुर्सी जो मिले और उसके बाद काम करे तो उसका मजा भी कुछ हो रहा है और एक मैसेज है, उसी को लेकर के इन्होंने अपने बेटे को चुनाव में उतारा है। रहा सवाल पिछले चुनाव के जो दिसंबर में हुआ था, वो पारिवारिक आपसी विवाद के चलते वो चुनाव को हार गए थे। अगर उस वक्त के भी हम अगर वोट जोड़ दें तो ये परिवार चुनाव तो तब भी जीत गया था। टोटल मिला के 3100 से ज्यादा इनके वोट होते हैं। अब जान लेते हैं उन समर्थकों की। आप ये बताइए, चुनाव प्रचार में आप आए, कैसे चुनाव प्रचार आपका चल रहा है? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है।
इस बार जिताएंगे पक्का? बिल्कुल 100%। यहाँ कार्यक्रम है आपका, कब तक आ अभी जाएंगे? हम पीछे भी कार्यक्रम का गए, शाम को 7 बजे के बाद एक प्रोग्राम है अनु तानक जी का, अजीत पवन रखोता जी और ये रणजीत सिंह जी चेयरमैन साहब आए थे, उनका प्रोग्राम हम करा के आए। अभी दिग्विजय जी यहाँ आ रहे हैं, तो आपकी बात तो अच्छे मतों से जिताएंगे। अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी का संयुक्त उम्मीदवार है, और जाहिर है जब सरकार में अगर किसी की ताकत हो तो काम करवाने का मन भी बनेगा। जनाब, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, लग रही है इसके चुनाव प्रचार में वोट देनी है आपको। हम तो बाहर नहीं जिताया राज्य। अच्छा, जिता करके तो देखिए जनाब, आप बताइएगा, मान सिंह जी यहाँ खड़े हैं, राव मान सिंह मंजीत सिंह के बेटे हैं, कितना जीत को लेकर सुनिश्चित है? राव मान सिंह बहुत सुशिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, कार्य करने की बड़ी भारी क्षमता है उसमें। और ऐसे परिवार से, जैसा परिवार से जिनके बाप दादा भी समाज की सेवा करते रहे। राव जयपाल सिंह को मैं 40 साल पहले से जानता हूँ, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किए हैं, वो इनके दादाजी थे। आज भी मंजीत सिंह जी सामाजिक कार्य में अगर हम रात को बुलाते तो हाजिर मिलते, कार्य करना चाहते समाज के लिए हर वक्त तैयार। तो ये बात तो मानने वाली होगी कि अगर एक अरबपति आसामी यहाँ से चुनाव जीतती है तो न वो किसी ग्रांट की मोहताज होगी, न किसी चीज की होगी। इतना पैसा तो इनके पास सड़ रहा है कि वो चाहे तो छोटे मोटे काम तो वैसे भी करा सकते हैं, और पहले भी कराए। कई इन्होंने नौकरी लगाई है, कई इन्होंने काम किए। जो धारूहेड़ा की जनता हमें बताती है, जो गरीब तबके की जनता है, कि जेलदार परिवार शुरू से ही इनके लिए बहुत कुछ करता रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आपके विरोधी क्यों आपको इतना इस तरीके से कहते हैं? आपके बारे के अंदर उनको तकलीफ क्या है? मतलब पैसे घर वाले, आप करोड़पति घर में, अरबपति घर में पैदा हुए, आपका कसूर है क्या कोई? विरोधी तो हमेशा कहते ही आए, कोई भी हो। जैसे विरोधी तो आवाज उठाएंगे, भाई इनके पूछते हुए आम आदमी जो नहीं मिलते हैं, इनका काम। कोई एक मैसेज देना चाहेंगे धारूहेड़ा की जनता को कि अगर चेयरमैन बनते को ऑफिस अलग से होगा जहां राव मान सिंह बैठेंगे, तमाम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। राव मान सिंह के लिए हमने 30 बाई 50 का बड़ा ऑफिस बनाया हुआ नीचे। कार्यकर्ताओं को मिलने के सुबह से शाम तक वहीं मिलेंगे, 24 घंटे। तो देखिए, धारूहेड़ा की जनता जो चाह रही थी कि कोई हमें एक ऐसा मैसेज दे, गारंटी दे, और ये उनके पिता हैं राव मंजीत सिंह, जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इतना बड़ा ऑफिस बना दिया है कि धारूहेड़ा की जनता कोई भी आकर के यहाँ किसी भी वक्त उनसे मिल सकती है। अब फैसला करना है धारूहेड़ा की जनता को। 12 तारीख को मतदान होना है, और धारूहेड़ा की जनता देखने वाली बात ये होगी, विकास पर मोहर लगाएगी या किसी अन्य में। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। जनाब, एक बात बताइए, मेरा सवाल है, मंजीत को वोट क्यों दे धारूहेड़ा में? ऐसा है कि मान सिंह युवा है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, उनके पिताजी की सरकार की पूरी मदद है। मान सिंह यदि कामयाब होता है तो ये मान सिंह सत्ता के बाद अंदर साथ जाएंगे, धारूहेड़ा में काम भी करवाएंगे, विकास भी करवाएंगे। धारूहेड़ा की तो दुर्दशा है, उसको सुधारने में पूरा कानून का रहेगा। मुकाबला बड़ा कम है आपकी बात। ये दोनों, ये युवा है कैंडिडेट, इनके पिताजी के ऊपर प्रशासन की पूरी पकड़ है, पूरा साथ है, पूरा सहयोग है, कामयाब होंगे। देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। किरणपाल जी आए, पर किरणपाल जी से भी जान लेते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे। देखिए, बाबा राव मान सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जीतेगा मान सिंह, जीतेगा पक्का, डंके की चोट पे? बिल्कुल डंका की चोट। हाँ साहब, तो देखिए, जिताने की ठान ली है, और इस बार धारूहेड़ा की जनता एक ही मन बना रही है कि जो ये भोली सूरत का चेहरा है, राव मान सिंह है, पढ़ा लिखा है, युवा है, इसको एक बार मौका दिया जाए। और अब 12 तारीख को मतदान के वक्त क्या जनता सोचती है, आप एक बात बताइए। मेरा सवाल ये, क्यों वोट दे रहा हूँ मान सिंह को? धारूहेड़ा की जनता मान सिंह कितना भोला शरीफ, हमें कोई दूसरा कैंडिडेट दिख नहीं रहा। भोलापन छोड़िए, काम क्या किया है इन्होंने? काम का बताता हूँ। इनके परिवार ने सदा धारूहेड़ा के लिए काम किया है। इनके दादाजी ने, जो राव इंद्रपाल सिंह है, 2004 में चौटाला सरकार में मंत्री थे। इन्होंने 96 बच्चे, 28 बच्चे हरियाणा पुलिस में और अदर नौकरियां में इन्हीं परिवार में लगा। आज तक किसी परिवार ने सरकारी नौकरी नहीं दिलाई है। लेकिन तमाम जो विरोधी दावे करते हैं, मैं बताता हूँ, विरोधी को बताता हूँ, जो विरोधी है उनसे कुछ उनको ऊपर क्या एहसान है, वो उन एहसानों को भूल गया। पता नहीं कहाँ के क्या होते, खुल के बताएंगे थोड़ा सा। नहीं सर, बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता, उनको पता। मेरा इतना ही कहना बहुत है, उनसे जेलदार परिवार के एहसान उतर नहीं रहे। उतर नहीं रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो बताएंगे कि राव मान सिंह परिवार ने यानी कि कितना काम किया है, जेलदार परिवार ने कितना काम किया है। इंद्रपाल यहाँ चेयरमैन रहे हैं और उन्हीं के सुपुत्र हैं यानी कि राव मान सिंह। एक बात बताइए, जो ये कह रहे हैं, ऐसे क्या काम है जो आप लोगों ने करवाए हैं? आपने देखा 30 साल यहाँ कांग्रेस का राज भी रहा। पिछले 2-3 साल में
तो ये पास रोड की हालत थी, आपने पहले देखा होगा। आपने देखा होगा राव जयपाल सिंह मार्ग जो बड़ा है, ये हमने मंत्री से कह के राव मंत्री से कह के 17 करोड़ की ग्रांट लगवाई। पास रोड को 30 साल से लोगों को इजाजत दिलाई। आज पास रोड ऐसा है और पेरिस की तरह लोग चल सकते हैं। आप एक अम्बेडकर के लिए भी पार्क के लिए ग्रांट लेके आए थे। आज पिछले चुनाव में हमने वादा किया था अम्बेडकर ग्राउंड के लिए 11 लाख दिलाएंगे। भगवान ने 6 महीने में दोबारा चुनाव हो गए, किसी वजह से फर्जी डिग्री की वजह से हमने 6 महीने के अंदर उनको 11 लाख। आप ही के विरोधी है कि परिवार से 4-4 भी लड़ रहे हैं ना। आप पर जो आरोप लगते थे एक परिवार से, तो उन्हीं के परिवार से 4-4 लोग लड़ रहे हैं। तो अब आप कहाँ खड़ा समझ रहे हैं अपने आप को कि आपका परिवार तो एक हो चुका है। जो लोग हमें कहते थे परिवार से 2 खड़े, आज उन्हीं के परिवार से 2 खड़े और कैसे कैसे प्रचार कर रहे हैं आप जनता से। तो देखिए, ये थे राव मंजीत सिंह और हमने आपको सीधा रूबरू कराया, क्योंकि HR न्यूज पे लगातार कमेंट आ रहे थे। लोग हमसे फोन करके कह रहे थे कि आप जेलदार परिवार से चुनाव जिताने की बात कर रहे हैं, तो HR न्यूज उनसे तीखे सवाल करे। तमाम सवालों के हमने जवाब मांगे हैं। हमें यहाँ प्रोग्राम भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तैयारियां हो रही है और कुछ ही देर में यहाँ दिग्विजय सिंह यहाँ आने वाले हैं, जो JJP के बड़े नेता हैं। वो यहाँ पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि 12 तारीख को मतदान होना है और कल 10 तारीख शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो जाहिर है और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे। आज बहुत बढ़िया काम चल रहा है और इनके खिलाफत तो करेंगे और जब तक खिलाफत ना करे तो नेता ही ना बने। जब तक इनके खिलाफ ना आवाज आवे जब नेता बने, वो इस तरह नेता बने। तो सुन लिया धारूहेड़ा की जनता ने, अगर विरोध करने वाले नहीं होंगे तो फिर वैल्यू कहाँ होगी। देखिए, इंद्रपाल जी भी यहाँ पहुंच गए हैं और जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे, कल भी हमने आपको इंट्रो दिखाया था इंद्रपाल जी का, कि सीधा किस तरीके से इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए थे। आज इनके बेटे ने जवाब दे दिया है कि किस तरीके से जो कोई कुछ कहना चाहता है उसका आखिर मतलब क्या है, और मतलब तमाम लोगों ने बता दिया। इंद्रपाल जी, आज तो दिग्विजय जी भी आपके पास आ गए, क्या कहेंगे? भाई, मैं तो ये कहूंगा कि JJP और BJP का संगठन है और उन्होंने मान सिंह राव को जो है टिकट दी है, और जिसका सरकार में हाथ हो वही पार्टी गांव के अंदर विकास करवा सकती है, विकास करवा सकती है। और बाकी ये जो भी उम्मीदवार है ये चले हुए कारतूस है। गांव ने इनको अच्छी तरह से आजमा के देख रखा है। ये मेरे कहने वाली बात नहीं है, गांव के भी आदमी बैठे हैं, सब बैठे हैं। तो मुंह तोड़ करके जवाब दे दिया है, बुझे हुए कारतूस है, जो अपने आप को ये समझते हैं कि विकास कराएंगे। आधे से ज्यादा योगदान इन्हीं लोगों का है, उनको पैदा करने में और खड़ा करने में। आपके बारे में तरह तरह के विरोधी बोल रहे हैं कि आपका परिवार एक नहीं था, अब तो खुद यानी कि उन्हीं के परिवार से चार कर रहे हैं। नहीं, अब वो जो विरोधी बोल रहे हैं, एक तरफ तो उनका पोता लड़ रहा है, एक तरफ उनका बेटा लड़ रहा है मंगत राम एक्स सरपंच का। जब ये गांव में प्रचार करते थे, आगे एक परिवार में से 2 खड़े हो गए, तो मैं कहा भैया आप देख लो इनका हाल, मुझे ये 1 है 2 है। नहीं, वो तो कह रहे मंगत राम का मैं बेटा हूँ, यानी कि जो मौजम है वो कल हमने उनका इंटरव्यू दिखाया किस तरीके से वो कहते हैं मंगत राम ही सब कुछ है धारूहेड़ा के अंदर। कौन कह रहा है? वो मौजम महाल। हाँ, नहीं वो तो कहेगा उसके पिताजी है। भाई धारूहेड़ा में सब कुछ वो ही है, लेकिन आप तो समस्या ये है ना, जेलदार परिवार से इतनी तकलीफ क्यों है लोगों को? नहीं, ये तो साहब हमें पता नहीं। आर्थिक तौर की मदद के हिसाब से, प्रशासन की तौर के मदद के हिसाब से, हर आदमी की, हर बिरादरी के आदमी की हम लोगों ने मदद की है। कोई आधी रात भी आ गया। गिनाएंगे जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, कुछ एक आप जो आपके पास है उनको गिनाने के लिए कि जो ये नहीं, अब जो ये बोल रहे हैं, अब जो ये मंगत राम एक सरपंच है, ये जब राव शमशेर सिंह सरपंच बने, कानपुर में रिकॉर्ड जड़ाया, 1,90,000 रुपये का गबन कर लिया। फिर उसके बाद में ये मतलब बिल्कुल बहुत सा आवाज होकर दाढ़ी में पड़ा रहा। गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले राव साहब ये मर जाएगा। इंद्रपाल जी, मेरा एक और अंतिम सवाल है, सिर्फ आप मूछों के लिए लड़ रहे हैं, ग्रांटों के लिए लड़ रहे हैं? हम ग्रांटों के लिए लड़ रहे हैं, गांव के विकास के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, लोग ये कहते हैं आप तो अरबोपति है, ग्रांट ऐसा अब एक बात बताओ, अब आप देख रहे हो गांव में परिवार के लोगों ने, जिनके बच्चे पढ़ लिखे, उन्होंने तरक्कियां भी की है। अब कोई कुदरत ने करोड़पति घर में जन्म दे दिया, कोई ये शराब की बात थोड़ी है। हम तो ये कहते हैं अगर आप भी करोड़पति बनो हैं, और फिर करोड़पति हैं तो हम अपने घर के लिए तो हैं,
बाहर वालों के लिए करोड़पति थोड़ी है। आप आज इतने साधन है, हर आदमी ने अपना परिवार उठाया है, जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं नौकरियां कर रहे हैं। अब आप ये देखो लाइन में लोगों ने तरक्की की है, तभी तो ये मकान सब कुछ खड़े हैं। इंद्रपाल जी, आपके बेटे मंजीत ने अभी एक वादा कराया धारूहेड़ा की जनता से, अगर धारूहेड़ा की जनता राव मान सिंह को जिताती है तो आप एक और तकमा हटाएंगे। जो तमाम लोग आपके विरोध में बोलते हैं कि इनके घर तो कुत्ते बंधे रहते, कोर्ट मिले, क्या एक अलग से ऑफिस बनेगा? उन्होंने कमिटमेंट किया है कि 30 बाय 50 का ऑफिस बनेगा। भाई धर्मपाल थोड़ा बैठा है और मेरे इनके पिताजी भी बड़े नजदीकी थे, और जिनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है ये भी बताओ मंदिर की कोठी में कुत्ते, अब किसी के दरवाजे पे जाओ वहाँ बाहर लिखा मिलेगा अब कुत्तों से सावधान, जिस सेक्टर में जाओ या गांव में रख रखे हैं। तो मंजीत का तो बाहर ऑफिस है, ऊपर होटल जो बना रखे हैं उसके बाहर ऑफिस है, वहां जाके लोग बैठते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं। कोठी में घुसने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और वहां 24 घंटे आदमी रहते हैं। मेरे तो बेडरूम तक लोग घुस जाते हैं, पूछ लो। ये सुन लिया आपने तमाम लोगों के धारूहेड़ा के एक एक वोटर का जवाब आज पिता पुत्र ने दे दिया है। जो लोग आरोप लगाते हैं ये उन सवालों का जवाब है जो वो चाहते थे, और तमाम सवालों के जवाब आज दोनों पिता पुत्र ने दे दिए हैं। एक एक चीज बता दी है कि राव मान सिंह जीतेगा तो आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। आपके हर छोटा सा बड़ा काम आपका आसानी से होगा। आप आइए, बैठिए, दिन भर अपना काम कराइए। अब फैसला करना है धारूहेड़ा की जनता को कि जब वो 12 तारीख को मतदान करे तो एक एक जो उम्मीदवार है उनके वादों को, इरादों को पहले समझे और परखे और फिर वोट करे। अब देखना ये है 12 तारीख को धारूहेड़ा की जनता जब मतदान करेगी तो जेलदार के वादों को कितना याद करती है और कितने भारी मतों से उनको जिता के चेयरमैन की कुर्सी पर राव मान सिंह को बैठाती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।